क्या हाल चाल, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में भी 5 क्वेश्चन है अलग अलग। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन वो है, सेकेंड क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। वैल्यू रखिए, आपको फार्मूला मतलब जो डिग्री का वैल्यू अगर याद है उसको रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल सा है। साइन 60 डिग्री। आपको ये फार्मूला जो अगर देखना है तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, नहीं तो एनसीईआरटी के बुक में भी आपको इसका डिग्री वाला वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री भी उसका अपोजिट, मतलब जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा √3/2 और प्लस साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री भी वो भी 1/2 होता है, ठीक है। सिंपल है दोनों। तो √3 इंटू √3, ये दो रूट वाला अगर कोई भी अगर नंबर हो ना, अगर वो दोनों सेम नंबर अगर हो और मल्टीप्लाई होता है तो रूट से बाहर निकल जाता है। √3 इंटू √3 जो है वो 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया, और प्लस 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 इंटू 1 तो 1 होता है, अपॉन 2 इंटू 2 4। क्लियर। और दोनों नीचे क्या है 4 4 है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 4, और ये 3 और प्लस 1 क्या हो गया 4, और अपॉन 4 कट के क्या हो गया 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1 है। तो इसको लिखिए, और ये बता रहे हैं ये क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट जो है। तो इसमें कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। तो 2 और tan 45 1 बोल रहा है, और उसका क्या है स्क्वायर, और प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, और उसका क्या बोल रहा है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। और माइनस साइन 60 डिग्री भी √3/2 होता है, और उसका स्क्वायर है। एक चीज़ देखिए कि दोनों नंबर सेम है, √3/2 का स्क्वायर ही है दोनों, ये प्लस है और ये माइनस है। तो हम क्यों एक स्टेप बढ़ा के इसको क्या करने, फिर स्क्वायर से हटाएं और फिर से काटें, उससे बेहतर जब प्लस माइनस है तो कैंसिल कर ही देते हैं पहले ही। जब कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, इधर 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 पर जितना भी पावर रखें, 1 पर अगर 100 पावर भी रख देंगे उसका वैल्यू 1 ही होगा। यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 अगर 1000 टाइम भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 और 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। तो ये हो गया, दोनों लिखिए आप। इसके बाद मैं थर्ड नंबर इसी का जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ भाई लोग। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये है 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन अगर लास्ट स्टेप पर जाएँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो ये सॉल्यूशन करता हूँ, और पहले तो वैल्यू सिर्फ रख लो। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2, ठीक है। ये आप याद होना चाहिए, अगर आप 10th में हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूला के तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 होता है। साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो उसका अपोजिट सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री 2/√3। अब प्लस क्या है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री जो होता है वो होता है 2, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो cosec 30 डिग्री जो है वो 2 होता है। अब इसका क्या करना है, ऊपर तो 1/√2 है तो उसको उसी तरह रख देते हैं, और नीचे वाले का ये क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा √3, ठीक है, √3। और इधर इसके नीचे 2 तो है, मतलब 2 के नीचे √3, ये तो इसी तरह उतर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है ये क्या हो जाएगा √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये √3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है,
और ऊपर जाएगा तो कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा, आप स्टेप ध्यान दीजिए। ये √3 जो है 1 के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 1 के मल्टीप्लिकेशन में जाते ही क्या होगा, √3 ही रह जाएगा। और ये √2 जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में आने का मतलब है कि √2 इंटू 2 + 2√3। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट अगर देखिएगा इससे जो है √2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो √3 है और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2√2। और इससे मल्टीप्लाई अगर होगा, यही देखना मैंने, इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √3 जो है, 2 तो उसी तरह बाहर है तो बाहर रहेगा, और √2 इंटू √3 जो है ना, रूट के अंदर 2 इंटू 3 हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों जाके ये पूरा रूट के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये √3 और अपॉन 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, और नहीं तो इसको स्टेप जो है लास्ट स्टेप तक जाना है तो इसका रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज का मतलब होता है जो नीचे वाला होता है ना, तो उसका अपोजिट साइन, जो बीच में साइन होता है उसका अपोजिट साइन, अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं अगर माइनस है तो प्लस से कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, और अपॉन उतना ही से करना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़े, हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कट के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों करते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब ये सब मल्टीप्लाई में, तो √3 से ऊपर अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 इंटू √2 है, तो रूट के अंदर अभी किए थे ना, √6 हो गया और 2 बाहर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √6। कैसे हुआ, ये √3 और √2 मल्टीप्लाई हो गया, एक रूट के अंदर आ गया, एक रूट के अंदर 2 इंटू 3 हो गया, और 2 तो बाहर है क्योंकि रूट के बाहर वाला अलग है, और फिर √3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्या है, माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा ये तो 2 बाहर है, तो 2 बाहर है लिख लिए हैं, और √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर है तो 6 तिरिक कितना होगा, 18, तो रूट के अंदर 18 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे जो है ये a + b इंटू a - b टाइप है, और हम फार्मूला लिखाए हुए हैं, पीछे देखिएगा कहीं पर कि a + b और इंटू a - b का जो फार्मूला होता है वो a² - b² होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, और ये 9th में ही पढ़ते हैं, 9th 8th जो भी उसमें ही होता है, तो वो याद होना चाहिए। तो ये जो है क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, a² - b², तो a² का मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 2√2 का स्क्वायर, और माइनस b² जो यहाँ भी 2√6 है वही b है, तो मतलब हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो उसी तरह रह गया 2√6, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा इस स्टेप में, क्योंकि यही मेन इस का, ये 2-3 स्टेप जो है ना समझ लीजिएगा, तभी जाके लास्ट स्टेप तक अगर पहुंचना है। तो इसको 2 हो गया, रूट के अंदर 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 18 को 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, और नीचे जो है 2√2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, 2 दफ़ा लिखना, 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, और √2 को 2 दफ़ा लिखेंगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 जो हो जाता है वो 2 हो जाता है, मतलब 2 रूट वाला अगर मल्टीप्लाई होगा तब बाहर निकल आता है रूट से, तो ये जो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, सॉरी डायरेक्टली लिख देते हैं, √2 का स्क्वायर जो होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और कैसे होगा तो ये बता देते हैं कि क्योंकि एक तरफ ये 2 और √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, और √2 से √2 होगा तो 2, तो मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों साथ में ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 हो गया। और इसी तरह होगा
और नीचे इसको अगर ये करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर 6 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 6। ठीक है, तो इतना तक लिखिए आप, नेक्स्ट इसको मिटा के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके आगे जो लिख रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर जगह नहीं था तो लिख, यहाँ जो है पहला क्या है 2√6 और माइनस, ये स्टेप ध्यान देना कि 2 तो बाहर है ही, और 9 जो है रूट से बाहर निकलता है, 9 सीधे रूट से बाहर निकल जाएगा और 2 जो है रह जाएगा, तो 9 अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलने पर 3 देगा क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो इसलिए 9 अगर रूट में से बाहर निकलेगा तो 3 देगा और अंदर में √2 जो है रह जाएगा। और नीचे जो है क्या आया, ये कितना है 8 और माइनस कितना है 24, तो 8 - 24 24, ये तो फिर उसी तरह पहले लिख लेते हैं 2√6 और माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये इसको कितना लिख रहे हैं 3 दूना 6 और √2 और अपॉन ये 8 है, ये -24 है, तो क्या बचेगा -16 बचेगा, क्योंकि माइनस वाले का साइन बड़ा है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर से जो है 2 कॉमन दोनों में है, तो 2 जो है अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बच गया √6 और माइनस 3√2, क्योंकि इसमें से 2 क्या बाहर आ गया तो 3 बच गया, 3 दूना 6, फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर मल्टीप्लाई होगा 2√6 और -6√2 और नीचे जो है -16, इससे क्या होगा ये कट जाएगा, लेकिन माइनस उसी तरह रह जाएगा। और माइनस को अगर हमें मैनेज करना है तो माइनस को हम ऊपर ला के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो इतना ही रहने देते हैं √6 और -3√2 और अपॉन -8, तो ये आंसर हो गया। और नहीं एक स्टेप अगर बढ़ाना है, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाना है तो ये माइनस जो है ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो या फिर इसको देख लेना आंसर क्या है, या अगला स्टेप में आंसर इतना होगा +3√2 और अपॉन 8, इस दोनों में कुछ भी हो सकता है आंसर। देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का। हाँ, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, और प्लस tan 45 जो होता है वो 1 होता है, और माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। जितना sin 30 होता है उतना ही cos 60 होता है। बताए थे शुरू में ही कैसे याद करना है, आप देख सकते हैं पीछे प्रीवियस लेक्चर में। और sec 30 डिग्री cos का उल्टा, तो cos 30 डिग्री क्या होता है cos 60 डिग्री 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2, तो sec 30 डिग्री 2/√3 और प्लस क्या है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का क्या अभी तुरंत यहाँ लिखे है ना ये वाला 1/2, और प्लस cot 45, tan और cot दोनों 45 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ ऊपर यानी ऊपर वाले इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एलसीएम का ही लें, अगर ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस है तो क्या करें कैंसिल हो गया। ठीक है, और नीचे ऊपर तो हो गया क्या 1, और नीचे वाले भाग में अगर देखें तो ये √3 ये 2 और ये 1 है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये √3 ये 2, तो एलसीएम क्या आएगा 2√3, कुछ नहीं अगर एलसीएम में अगर कुछ कॉमन वाला पार्ट नहीं होता है क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम होता है। यहाँ √3 है और 2 नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले में तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 4। और यहाँ जो है 2 है और √3 नहीं है, और यहाँ √3 एलसीएम में तो इसमें क्या होगा √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस √3, और यहाँ तो कुछ नहीं है नीचे क्या होगा 1 है, तो ये तो पूरे से डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2√3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ऊपर में क्या है सिर्फ 1 है, और नीचे ये जो है 2√3 ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पर था। फर्स्ट का मतलब अगर हम कहीं पर लिखते हैं a/b और c/d, तो इसमें क्या होता है कि a और d जो है मल्टीप्लिकेशन में होता है और b और c मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इस कंडीशन में देखिएगा तो
ये अगर ये 1 के नीचे कुछ और रहता तो ये फर्स्ट है, मतलब पहले पोजीशन ए की तरह ट्रीट करेगा। इसके नीचे अगर बट्टा में कुछ रहता तो वो बी की तरह, और उसके नीचे वाला जैसे है सी और डी की तरह। तो इस हिसाब से डी वाला कहाँ चला जाता है, डी जो है ए के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, इसके 1 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1 के मल्टीप्लिकेशन में आते ही ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो वही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3 और अपॉन में ध्यान दीजिए ये 1√3 है और एक 2√3 है। तो यहाँ 2√3 एक √3, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3√3 हो जाएगा। तो नीचे 4 और प्लस 3√3। यहाँ पर √3 को मान लीजिए कोई आम इमली जो भी मानिए, और एक यहाँ सॉरी ये वाला, और यहाँ पर 2 इमली या 2 आम है, और यहाँ पर 1 इमली या 1 आम जो मान रहे हैं, तो 2 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, √3 को ऐसे सोचिएगा कैसे जुट रहा है नहीं जुट रहा है। तो कुछ एक चीज़ मान लीजिए इसको, ये 2 पीस है, ये 1 पीस मिलके 3 हो गया टोटल, तो 3 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है। अब अगला आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेप अगर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेप चलना है तो नेक्स्ट स्टेप सब में प्रोसेस यही होगा। अगर इस तरह का √3 √2 वाला अगर ये कंडीशन आता है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हर परिमेयकरण हिंदी में कहते हैं, हर मतलब नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं हिंदी में, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है। तो इसको 2√3 रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये 4 + 3√3 है। और रेशनलाइज करने का कंडीशन क्या बताए थे, नीचे वाला जो होता है ना रूट वाला साइन, अगर प्लस होता है तो उतना ही के माइनस से सेम चीज़ को क्या करते हैं, बीच में माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 - 3√3 और अपॉन 4 - 3√3। ठीक है। और इससे पहले हम एक फॉर्मूला बताए हैं, ऊपर तो पहले मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, और ये a + b × a - b टाइप है। और पहले ही मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ इससे पहले वाले में भी, उसमें भी ये फार्मूला यूज़ किया हूँ। तो ऊपर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × 4 8, और √3 है तो √3 रह जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस लिखें, और 2√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 3 बाहर वाले को क्या कर रहे हैं, बाहर वाले से कर रहे हैं तो 6 हो गया, और √3 को √3 से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक √3 से मल्टीप्लाई, जब सेम चीज़ होता है मल्टीप्लाई तो बाहर निकल आएगा रूट से। ठीक है। तो वो 3 हो जाएगा। और नीचे जो है ये क्या बोले, a + b × a - b टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम थोड़ी देर पहले लिखा चुके हैं, फिर लिख देते हैं नीचे कहीं पर, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह है कि a + b और a - b का जो फार्मूला होता है वो a² - b² होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको a की तरह इसको b की तरह ट्रीट करिए, तो a और + b सेम चीज़ यहाँ है जो यही है, बट ये भी सेम चीज़ है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और यहाँ भी क्या बोले, a + b × a - b, तो क्या होता है a², मतलब फर्स्ट वाला जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो a² और माइनस बीच में है, और b² फार्मूला की तरह अगर ये करेंगे तो b² मतलब b यहाँ पर कौन वाला, 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ऊपर ये कितना होगा, 8√3 और माइनस 6 × 18 18 हो जाएगा, 6 3 जा, और नीचे अगर ध्यान दें तो 4 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 4 × 4 स्क्वायर, मतलब उसका 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा लिखना है। तो ध्यान दीजिए एक तरफ कहीं बता दे रहे हैं कि 3√3 × 3√3, मतलब स्क्वायर का मतलब ये हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और √3 को √3 से तो 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, 27। ठीक है। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ गया, 27। ठीक है। और ऊपर जो है 8√3 - 18 और अपॉन 16, यहाँ क्या 27 है,
तो 16 में साइन किसका बड़ा है, माइनस वाले का, तो घटेगा तो माइनस का साइन आएगा और कितना आएगा, -11, ठीक है ना। तो आप इतना आंसर हो जाएगा, और नहीं तो एक स्टेप अगर बढ़ेगा तो माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे प्लस, तो ऊपर करने पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आप ये लिख लीजिए, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ ये। हाँ, तो इतना आया। इसके बाद जो है मैं बोल रहा हूँ कि इसको माइनस इतना आंसर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में करना है कि माइनस जो है कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन लेने पर ऊपर आ जाएगा माइनस और हो जाएगा 8√3 और -18 और अपॉन नीचे जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या ऊपर ले लिए। और नेक्स्ट स्टेप एक करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8√3 माइनस में हो जाएगा, और माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस +18 और डिवाइडेड बाय 11। तो चाहे इतना आंसर हो, नहीं तो ये आंसर हो, देख लीजिएगा जो आंसर हो एनसीईआरटी में मिला लीजिएगा। तो दोनों में कुछ भी लिख लीजिए, उस 3 स्टेप में से, मतलब 2 स्टेप में जो आंसर होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये 4th था, इसी का नेक्स्ट जो है वो 5th नंबर क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी मतलब वो आप सिंपल लिखते हो। ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल ऐसे फार्मूला पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। तो पहला जो है वो 5, ठीक है ना, और cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री जितना sin 30 का होता है वो cos 60 का होता है, तो कितना होता है 1/2, और उसका क्या है, स्क्वायर है। और नेक्स्ट क्या है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 का मतलब जितना cos का अपोजिट होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 डिग्री जो होता है √3/2 होता है। तो sec क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसका स्क्वायर। और नीचे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। एक फार्मूला बताए हुए हैं, पिछले भी देख लीजिएगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको फार्मूला। कि फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो थीटा मतलब जब दोनों सेम होगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो साइन यहाँ भी sin 30 डिग्री और cos भी 30 डिग्री, और क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जब दोनों थीटा सेम हो तो क्या उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो ये डायरेक्ट होता है, कैसे होता है इसको अगर देखिएगा तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर देख लीजिए एक तरफ, 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 4 होगा, ये 3 + 1 4/4, ये जो है पूरा कट के 1 आ रहा है। तो डायरेक्ट जो है इसी चीज़ को लिख लेते हैं, वो कैलकुलेशन बता दिए हैं एक तरफ कि ऐसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, 5 और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे 4, ऊपर तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। रूट वाला टर्म क्या बताएं कि अगर किसी को 2 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 दफ़ा खुद से बाहर निकल आएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ऊपर -1 है, और नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। 1 अगर नीचे हो तो उसे लिखा नहीं जाता, 1 अंडरस्टूड है कि नीचे होता ही है, अगर यहाँ पर 1 है तब उसको हटा दीजिए। अब अगला स्टेप में देखिए, यहाँ 4 यहाँ 3 और नीचे जो भी है उसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में कुछ अगर नहीं पता है तो क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो एलसीएम हो जाता है। एलसीएम क्या आएगा 12 यानी 12, ठीक है। तो यहाँ क्या है 4 है और यहाँ क्या है 12 है, तो हम क्या करेंगे इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो मतलब 3 आएगा, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 3। ऐसे भी देखिए 4 और 3 का मल्टीप्लाई करें, 4 है 3 नहीं है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ
यहाँ क्या है 4 इंटू 4 16 और इसके नीचे 3 है और दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखे, मतलब 4 नहीं है तो 4 से इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो कुछ नहीं है सिर्फ 1 है तो माइनस ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब कि 12, ठीक है। अगला स्टेप देख लीजिए, तो वो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 और प्लस क्या है 16 4 जा कितना हो जाता है 16 चौका 64 यानी 64 और माइनस 12 12 मतलब और अपॉन 12 12, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये 15 और प्लस 64 कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, ये आएगा 79 और माइनस 12 और अपॉन 12, यही होता है। और उसको फिर घटाइएगा तो क्या बचेगा 67 और अपॉन क्या आ जाएगा 12, ये कटेगा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, आप जो चूज कर रहे हैं उसको फिर जस्टिफाई कीजिए, कैसे कीजिएगा, तो आप सिंपल इसी को सॉल्व कर लीजिए और इससे मिला लीजिए, जो आपका आंसर आ रहा है तो आ जाएगा। तो 2 और 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है। और अपॉन 1 प्लस 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और उसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 2/√3 पहला वाला, ऊपर वाला 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा 2/√3 है, और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आइए, ये तो 2/√3 है ऊपर वाला, नीचे वाला एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और इसमें कुछ नहीं है 1 है तो 1 से 3 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर कहाँ 2 के मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा ये √3 और ये 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये एक मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों कि ये जो है फर्स्ट और फोर्थ और फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और सेकेंड और थर्ड जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। और ये √3 है, ये 3 है, 3 का मतलब क्या होता है 3 का मतलब होता है इसको 2 दफ़ा √3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया √3 और नीचे क्या होगा यहाँ 2 से कटा 4 मतलब क्या बचा 2, ठीक है ना। तो ये आंसर हुआ। और ये √3/2 जो है इसमें से किसका वैल्यू होता है, ध्यान दीजिए साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, ये पहला ही ऑप्शन मिल गया, नहीं तो अब कॉस्ट 60 डिग्री जो होता है ये 1/2 होता है और tan 60 डिग्री ये होता है √3 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब मिला लीजिए कौन से मिल रहा है, इसका वैल्यू √3/2 होता है, तो मिला लीजिए जो ऑप्शन आपका मिल रहा है वो सही है, ठीक है। इसको ये कीजिए फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सॉल्यूशन। ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसका क्या बोल रहा है स्क्वायर, और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 1 उसका स्क्वायर। ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और अपॉन 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ऊपर क्या हो गया 1 माइनस 1 मतलब 0 और बट्टा 1 प्लस 1 2, 0/2। ऊपर अगर जैसे 0 आया ठीक है ना, नीचे कुछ भी हो ऊपर अगर 0 आया तो उसका वैल्यू क्या हो गया 0 आ गया। बस अब 0 ऑप्शन में ढूंढ लीजिए ABCD में कौन सा ऑप्शन में D है, तो ये जो ABCD में कौन सा में 0 है, तो ये D में जो है 0 है, तो मतलब D नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट भी है शायद, ठीक है, आप लिखिए इसको। तो सेकेंड का जो 8.2 के सेकेंड का ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है या थर्ड नंबर क्वेश्चन है पता नहीं, देखता हूँ, या थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है और ये फोर्थ है। सिंपल ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं इसको लिख लिया हूँ और बताता हूँ। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन रख रख के देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा ट्रू है या फॉल्स है। अगर 11th के हिसाब से अगर बताऊँ तो ये क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट, बिना ये वैल्यू रख के देखे चेक किए भी हो जाएगा। लेकिन आपको 10th के हिसाब से अगर बताना है तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू रख रख के। तो सिंपल इस वैल्यू को उठा उठा के दोनों तरफ रख रहे हैं और दोनों अगर LHS और RHS इक्वल आ गया तो मतलब ये वैल्यू जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो सही होगा, ठीक है। तो पहला जो है क्वेश्चन है sin 2a और इज इक्वल्स टू 2 sin a। क्वेश्चन को कहा यहाँ पर सॉरी हाँ इतना इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a के किस वैल्यू के लिए ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हम रख रख के देखते हैं, पहले a से शुरू करते हैं। तो a का वैल्यू क्या बोल रहा है, a का वैल्यू 0 अगर रख रहे हैं पहले तो क्या होगा sin 2 इंटू 0 डिग्री, डिग्री है यहाँ पे, ये 0 सब चीज़ डिग्री में दिया हुआ और इधर जो है 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है sin 2 इंटू 0 क्या हो जाता है 0 ही हो जाएगा और इधर 2 sin क्या हो जाएगा 0 डिग्री 0 और sin 0 कितना होता है 0, ठीक है। और इधर क्या है 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है 0 और इधर 2 इंटू 0 भी क्या होता है 0, मतलब LHS में भी 0 और RHS में भी 0। तो ये पहला ऑप्शन ही इसको क्या किया सेटिस्फाई कर गया। अगर आपको नेक्स्ट इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, अच्छा बता देता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या बोले 1/√3, इसका क्या होगा स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर क्या हो गया 2/√3 और अपॉन क्या है 1 माइनस 1/3, ठीक है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। अब आगे स्टेप करेंगे तो ध्यान दे लीजिए, ये तो हो जाएगा 2/√3 और अपॉन इसका एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो 3 एलसीएम होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा वो इसके नीचे 1 है तो ये 3 आ जाएगा और 3 और माइनस कितना 1, तो 3 माइनस 1, इधर क्या 2/√3 ऊपर में है और 3 में से 1 गया 2 और अपॉन क्या है 3 है, यहाँ ऊपर में √3 है यहाँ क्या आ रहा है 3 है। तो इससे क्या ये कैंसिल और ये 3 कहाँ जाएगा 2 के मल्टीप्लाई में, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, मतलब √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा। तो फिर क्या होगा सिर्फ मेरा √3 आया और √3 किसका वैल्यू होगा, तो ये ऑप्शन में जो ABCD दिया हुआ है उसमें देखिएगा तो वो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। ये ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन जो है आई थिंक देखता हूँ cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30, हाँ तो tan 60 जो ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। ये C नंबर ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है tan 60 डिग्री। तो ये हो गया 2 का 4 क्वेश्चन था, ऑल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 8.2 का एक्सरसाइज और इसमें क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जो कहा है 2-3 लाइन में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाने वाला है। अब ध्यान से अगर देखिएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में जो कह रहा है बोला tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी मतलब a और b दोनों को अगर हम प्लस भी कर दें जो वैल्यू आएगा तो दोनों का वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में होगा। 0 और 90 इंक्लूड हो सकता है, मतलब 90 के इक्वल भी आ सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बोल रहा है और इसमें एक कंडीशन दे दिया कि a का जो वैल्यू होगा वो हमेशा b से बड़ा होगा। तो बोल रहा है फाइंड a एंड b का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कंडीशन से देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan, ध्यान दीजिएगा
इक्वेशन 2 बनेगा, उससे क्वेश्चन निकाल ए और बी का वैल्यू निकाला जाएगा। 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 10 60 डिग्री, ठीक है। और दोनों तरफ क्या है 10 और 10, तो फिर 10 क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो a और प्लस b का वैल्यू क्या आया 60 डिग्री, इसको मान लिए इक्वेशन 1। नेक्स्ट दिया हुआ है एंड चूंकि जो है 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 1/√3, ठीक है ना। इसी को हम लिख सकते हैं या 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये 1/√3 कितना का वैल्यू होता है 10 के टर्म में ही, तो वो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है 10 30 डिग्री। अब दोनों तरफ इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 हट जाएगा तो बचेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गया और 2 अननोन है, तो अब तो हम ये आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप शुरू से ये कर रहे हैं तो आप लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड सेकेंड है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये दोनों इक्वेशन है, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, इसमें हमें एक स्टेप लिख लेना पड़ेगा, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड। थोड़ा खिचड़ी हो गया, मतलब उसको थोड़ा अच्छा से लिख लीजिएगा, मैं भूल गया था, पहले थोड़ा इसको लिख लीजिएगा। मतलब इक्वेशन हिंदी में लिखेगा था समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, या फिर इंग्लिश में लिखेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा और ये a और ये a 2a हो जाएगा, और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इसलिए जो है a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री और अपॉन 2 मतलब कि 45 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू आप उठा के इस इक्वेशन या इस इक्वेशन किसी एक में पुट कर दिए, तो हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 1। फर्स्ट में जो हम a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री और प्लस b है और इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो इसलिए हमें b क्या होगा, b का वैल्यू होगा 60 डिग्री और 45 डिग्री जो है इस साइड है, तो प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 60 में से 45 घटेगा तो क्या होगा 15 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। तो आपको निकालने को क्या कहा था a एंड b फाइंड कीजिए, तो a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। और कंडीशन क्या बोला था कि a क्या है b से बड़ा है, तो a 45 है b 15 है, तो a तो बड़ा है दिख रहा है, तो बस आपको a और b का वैल्यू निकल गया। बस यही क्वेश्चन था, सिंपल था। आप स्टेप देख लीजिए, पहला स्टेप में जो 10 60 था मतलब √3 था जो 10a प्लस b, उसको 10 60 इतना का वैल्यू होता है, तो a प्लस बी 60 हो गया, अगला में 30 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए तो आंसर आ। पॉइंट 2 एक्सरसाइज का, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन से कह रहा है कि इसमें 4 स्टेटमेंट है 4-5 है, जिसमें बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताइए कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, यानी कौन सही कौन गलत। सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप जो ट्रू है जो फॉल्स है फिर उसको आप जस्टिफाई कीजिए क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। पहला कंडीशन दिया है साइन a प्लस बी जो है वो साइन a प्लस साइन बी होता है, मतलब इसको साइन से मल्टीप्लाई करके साइन a या प्लस साइन बी कर दिया, लेकिन साइन के ये जो है ना थीटा की तरह ट्रीट होता है और इस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए
और साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, आप आगे जाइएगा 11th में पढ़िएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं कि साइन ए प्लस बी जो होता है ना, वो फार्मूला साइन ए प्लस बी बराबर जो होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए और इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। और ये कंडीशन दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये गलत है क्योंकि इस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये इसका थीटा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, मतलब गलत है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीजेज। सिंपल है, मतलब बोलना है कि क्या साइन का थीटा बढ़ाने पर, मतलब 0 से हम 0, 30, 45, 60 और 90 जैसे जैसे जाते हैं तो क्या साइन का वैल्यू बढ़ता है। तो हाँ ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल देखने के लिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगला जाइएगा साइन 30 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जाइएगा साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। और उसके बाद जो होता है साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2 होता है। और नेक्स्ट जो जाइएगा साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। मतलब जैसे जैसे आप साइन 0 पर 0 थे और बढ़ते बढ़ते साइन 90 पर आए तो कितना आ गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। मतलब जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो ये क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है। 0 से बढ़ते बढ़ते 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1 आया। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, ये जो है ये ट्रू हो गया। मतलब कि साइन का थीटा बढ़ने पर इसका मतलब थीटा बढ़ने पर इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब इसको लिखिए और फिर इधर 2 क्वेश्चन तो हो गया। तीसरा जो बोल रहा है सेम तरह का बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब दोनों में ऊपर वाला एक क्वेश्चन सेम है, नीचे वाला भी सेम तरह का, इसमें सिर्फ साइन है, इसमें कॉस है। जब साइन जब ट्रू है तो ये ट्रू तो नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। लेकिन कैसे होगा ये बता देते हैं, आप इसको लिखिए। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब कॉस का वैल्यू अगर 0 पर जितना होता है बढ़ते हैं और 90 पर बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब 0 के बाद 30, 45, 60 सब पर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगला जो है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो होता है वो कॉस 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। और कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो एक चीज़ देखिए, कॉस 0 पर क्या था, 1 था। और जैसे कॉस 0 का मतलब थीटा का वैल्यू 0 से क्या किए, 30 डिग्री किए, तो ये √3/2 हो गया। मतलब 1 से √3 छोटा होता है √3/2। और 45 डिग्री जैसे 30 से 45 किए 1/√2 हो गया, वो इससे भी छोटा होता है। आप जो है इसका वैल्यू रख के डिवाइड करके देख सकते हैं। ऐसे नहीं तो सिंपल देखने के लिए कैलकुलेटर में या अगर आता है आपको करने तो कर सकते हैं। और cos 60 डिग्री 1/2 का मतलब कहता है आधा होता है 0.5, तो और छोटा हो गया। और 90 पे जाके क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता गया कॉस का वैल्यू क्या हुआ, घटता गया, 1 से घटते घटते 0 पे आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, क्या बढ़ रहा है, तो नहीं, ये तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब गलत है। ये थर्ड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू था, फर्स्ट फॉल्स था, थर्ड भी फॉल्स है। और बाकी बचा एक और वो 2 क्वेश्चन बचा है, आप इसको लिखिए। इसको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन और कॉस जो है थीटा के सभी वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं। तो आप सिंपल देख लीजिए क्वेश्चन, एक दो वैल्यू मतलब रख के देख लेते हैं। पहला अगर हम साइन 0 डिग्री और इधर लेते हैं कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो पहले ही बराबर नहीं है, 0 डिग्री के लिए ही बराबर नहीं है। नेक्स्ट तो बाकी चेक करने का क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लगा दिया है ना, ये वाला फॉर ऑल,
मतलब थीटा के सभी वैल्यू के लिए। अगर यहाँ पर लिख देता फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा के कुछ वैल्यू के लिए, तब सही होता, लेकिन ये ऑल जो लगाना इसके लिए जो है इसको गलत ठहरा गया, मतलब इसको फॉल्स बना दिया। ठीक है, तो ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है हमेशा बराबर नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक थीटा और कॉस थीटा बोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि हम जीरो का ही वैल्यू रख के देख लिए तो जीरो पर ही इक्वल नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट चेक करने का ज़रूरत नहीं है इसको, आगे वाले अगर वैल्यू पर देखना है, एक वैल्यू पर ये 90 के अंदर जो है सेटिस्फाई करेगा, जो 45 डिग्री होता है, कि साइन 45 पर 1/√2 होता है और कॉस भी क्या होता है 1/√2 होता है, लेकिन तो ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है फॉर ऑल थीटा के सभी वैल्यूज़ के लिए, मतलब 0 के लिए भी, 30 के लिए भी, 45 के लिए, 60 सब के लिए, तो ये गलत हो गया। अगर सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए बोलता तो ये सही होता। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दिए ए इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 रख दीजिए ये ए की जगह। तो क्या बोल रहा है कि कॉट ए का वैल्यू 0, मतलब कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट 0 हम जानते हैं कॉट जो होता है वो कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा की जगह कितना ले रहा है यहाँ 0 डिग्री, और साइन थीटा भी कितना है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। हम जानते हैं कि कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है 0, और 1/0 नीचे अगर 0 आ गया तो उसको अनडिफाइन कर देता है, जो नॉट डिफाइन। तो ये क्या हो गया, ये नॉट डिफाइन होता है, जिसको दूसरे कंडीशन में हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, नॉट डिफाइन। ठीक है, और हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब सही है। ठीक है, बस ये 5 क्वेश्चन था, आपको सबका बता दिए। ट्रू फॉल्स है कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो सिंपल है क्वेश्चन।